जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर के अंत तक आपको हम बताएंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है सेमेस्टर वन का। ए टू जेड जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो सेमेस्टर वन में आप लोग जो भी स्टूडेंट पहली बार आए ना, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो जो सेमेस्टर वन का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है ना, वो VBU के वेबसाइट पर होता है। VBU यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। आप जो एडमिशन लिए थे ना, वो चांसलर पोर्टल के वेबसाइट पर लिए थे। और जो ABC ID बनता है ना, वो आपका ABC ID के वेबसाइट पर बनता है। मतलब सभी काम अलग अलग वेबसाइट पर होता है, ठीक है। तो हम लोग भर रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म का जो वेबसाइट है ना, वो VBU का है। तो हम लोग यहाँ पे गूगल में आएंगे, ठीक है। मोबाइल आपको पकड़ना है, मोबाइल में आपको गूगल खोलना है और गूगल में सर्च करना है VBU, ठीक है। VBU, और VBU लिख करके आपको क्या करना है, सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे, यहाँ पर आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म जो हम लोग भरते हैं ना, चाहे सेमेस्टर वन का, टू का, थ्री, कोई भी सेमेस्टर का, वो इसी वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है। तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। देन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन, एडमिशन, ऑल कॉलेजेस, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आपको एग्जामिनेशन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे, आपको फिर से नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म या तो एडमिट कार्ड। तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर, यहाँ पर आप लोग पहली बार हो, पहली बार एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, सेमेस्टर वन में हो, तो आपको एक नया यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर लिखा हुआ है। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएगा, ठीक है। कोर्सेज में, तो कोर्सेज में आपको क्या करना है, FIUGP सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप 4 साल वाला ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो। उसके बाद सेमेस्टर वन यहाँ पर क्लिक करना है। देन जैसे ही ये दोनों फिलअप करोगे, यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मांगेगा, ठीक है। ये सब ऑप्शन मांगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोर्सेज सेलेक्ट हो गया, सेमेस्टर सेलेक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है दोस्तों, आपको कॉलेज की तरफ से जब आपका एडमिशन हो गया होगा, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, जैसे कि आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा ही रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है। और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा होता है, आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पर लिखा रहता है। सो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपको कॉलेज की तरफ से रजिस्ट्रेशन स्लिप इस प्रकार का नहीं मिला है, तो आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन जो स्लिप डाउनलोड होता है ना दोस्तों, ये होता है चांसलर पोर्टल के वेबसाइट पर। जी हाँ, चांसलर पोर्टल के वेबसाइट पर वहाँ से क्या होता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड होता है। अगर आप लोग चांसलर पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करें कि इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए कि रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उस पर भी मैं क्या करूंगा, बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे यूजर नेम दिख रहा होगा, जिसमें यूजर नेम में आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना, मतलब ऊपर में भी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और नीचे भी रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना है। और मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम फिल करना है, ठीक है। आपको अपना फुल नेम फिल करना है। तो चलिए हम अपना फुल नेम को फिल करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप अपना फुल नेम पर क्लिक करोगे ना, आपका यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएगा, जैसे आपका स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। यहाँ पर ऐसा इसलिए दिखा क्योंकि जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया ना, आपको यहाँ पर दिखा दिया कि क्या ये रजिस्ट्रेशन नंबर इसी आदमी का है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, मुझे एक नाम दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाला ना, ये इसी आदमी का है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कन्फर्म यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। ठीक है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों जगह फिल करोगे, उसके बाद जैसे ही आप स्टूडेंट नाम जहां पर लिखना होता है वहां पर आओगे, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा और दिखाएगा कि जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालें क्या वो इसी व्यक्ति का है या नहीं, कहीं आप गलत तो नहीं डाले हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सही लग रहा है कि हाँ मैं इसी आदमी का रजिस्ट्रेशन नंबर बना रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि आप पवन व्यक्ति है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर रहे हो, और कोई एक अक्षर गड़बड़ा गया रजिस्ट्रेशन नंबर में, जिसकी वजह से वहां पर आपको दिख रहा है मोहन, तो ये तो गलत है। तो इसीलिए ये यहाँ पर कंफर्म करना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। जो आपका नाम हो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बनाना है, ठीक है दोस्तों। पासवर्ड कैसे बनाना है, सो देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे मान लो कि आपका नाम पवन है, तो पवन पहला अक्षर आपका कैपिटल रहेगा, बाकी का उधर स्मॉल लेटर रहेगा, और यहाँ पर एक बीच में कोई जैसे @ है, 1 2 3 62 64 20 23 ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। मतलब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, उसी फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पासवर्ड को बनाते हैं।
अब यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड को आपको दोनों पास लिखना है, एक तो ऊपर में आपको पासवर्ड लिखना है और वही पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ नीचे भी रीटाइप पासवर्ड, ठीक है, यानी कि उसी पासवर्ड को नीचे भी फिल करना है। पासवर्ड कैसे है मैंने आपको बता दिया स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है। जैसे मान लो कि मेरा नाम पूजा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहला अक्षर जो पी है वो बड़ा रहेगा, पी डबल ओ, फिर छोटा रहेगा जे, ये छोटा रहेगा, नहीं पहला अक्षर बड़ा रहेगा बाकी छोटा रहेगा। उसके बाद बीच में कोई भी एक सिंबल दे सकते हैं जैसे @ और उधर का कोई भी एक अपने से चुन सकते हैं 25 30 40 45 ऐसा कुछ भी, ठीक है। इस प्रकार से पासवर्ड बनता है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ईमेल आईडी फिल करना है, ठीक है। तो चलिए हम ईमेल आईडी को भी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी को भी फिल कर दिया दोस्तों। ईमेल आईडी कहाँ पर, आपके मोबाइल में मिल जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी अगर, ठीक है, कि कौन सा ईमेल आईडी से आपका गूगल चलता है, ठीक है, तो आपके मोबाइल में आपका ईमेल आईडी जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, फिल कर दिया। उसके बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर फिल करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर फिल करना, तो चलिए मोबाइल नंबर को भी फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर को भी क्या कर लिया है, फिल कर लिया, ठीक है। मोबाइल नंबर को मैंने फिल कर लिया। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता आगे बढ़ने का। तो जैसे ही आप सारे कुछ फिलअप कर लोगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारा कुछ फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। फिल कर दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा नहीं ले रहा है इसलिए क्योंकि इस मोबाइल नंबर को मैंने पहले ही फिल कर चुका है, ठीक है। मतलब और भी जब मैंने कभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया था तो उस टाइम मेरा एक मोबाइल नंबर यूज हो चुका है। तो हम मोबाइल नंबर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए मोबाइल नंबर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लिए दोस्तों, जो मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है उसको मैंने यहाँ पर फिल कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल करोगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करोगे तो ये अपने आप ले लेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर मैंने फिल कर दिया। देखिए उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है। आपके मोबाइल पर क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओटीपी को फिल करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अपना ओटीपी को फिल करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ओटीपी को फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ओटीपी को फिल कर लिया, ठीक है। जैसे ही ओटीपी आपका फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। देखिए वेरीफाई पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देन जैसे ही मैंने वेरीफाई पर क्लिक किया, यहाँ पर ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। देखिए वेरीफाई हो गया और आपका यहाँ पर फुल नेम दिख रहा है, एक बार इसको मिला लेना, यूजर नेम दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है, मोबाइल नंबर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर और अपलोड योर सिग्नेचर, यानी कि दोनों चीज़ आपको फिल करना है, प्रोफाइल फोटो भी और प्रोफाइल सिग्नेचर भी अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना जो फोटो है, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, जैसे आप कहीं कोई भी फॉर्म वगैरह में देने के लिए फोटो क्लिक किए होंगे ना, उसी को आपको मोबाइल से क्लिक कर लेना है और कोई व्हाइट पेज में यानी सफ़ेद पेज में ब्लू से या ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है, और वो चीज़ यहाँ पर अपलोड करना होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक समस्या आएगा, आप जो डायरेक्टली मोबाइल से फोटो क्लिक करोगे ना अपना, वो ज़्यादा केबी में बन जाएगा, ठीक है, 250 केबी में या तो 2 MB में, ऐसा करके। और यहाँ पर जो फोटो और सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए ना, वो आपका 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी फोटो चाहे वो कितना भी बड़ा KB का क्यों नहीं हो, उस फोटो के साइज को छोटा KB में करने के लिए एक हमारे गूगल पर हमारे बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, जिसमें से आप वहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट इमेज इनटू KB, यानी कि हम अपने फोटो को KB में चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यानी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियो भी जाकर के देख लीजिए, और बहुत सारा ऐसा भी वेबसाइट है जहाँ पर गूगल पर आप जैसे ही फोटो क्लिक करोगे वहाँ पर लिखने का ऑप्शन देगा कि आप वहाँ पर कितना KB में करना चाहते हैं, ठीक है। तो 20 से लेकर के 50 के बीच में, 45 KB, 40 KB, 30 KB, ये सब के बीच में आपको फोटो को रिसाइज कर लेना है और यहाँ पर अपलोड करना है। तो हम पहले से ही फोटो और सिग्नेचर को दोनों को 45 KB में हम बना करके रखे हुए हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो गैलरी है वो खुल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा था, तो हम इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरा फोटो हो गया ऑटोमेटिक ले लिया। उसके बाद सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सिग्नेचर को भी मैंने 45 KB में ऑलरेडी पहले से बना रखा है, तो वो भी मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ पर ये आ चुका है, आपको क्या करना, अपलोडेड पर क्लिक करना है। जैसे आप चूज पिक्चर हो गया, उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे तो देखो ये फोटो अपलोड लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपलोड पर आपको क्लिक करते रहना है, ठीक है। हो सकता है एक बार में नहीं लेगा तो आपको दोबारा करते रहना है, अपलोड अपलोड अपलोड। तो ये मेरा ऑलरेडी ले लिया। अब यहाँ पर हम सिग्नेचर पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए नहीं हो रहा है तो फिर से आपको क्लिक करते रहना है, ठीक है, क्लिक करते रहना है।
अपलोड पर जैसे ही लेगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नहीं कि मोबाइल का नेटवर्क भी बहुत इशू चल रहा है, जैसे कि मेरा यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल का नेटवर्क आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिल्कुल स्लो चल रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर अपलोड नहीं ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जैसे ही नेटवर्क आएगा दोस्तों वैसे ही ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, नेटवर्क का इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है दोस्तों मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो अपलोड पर फिर से क्लिक कर देते हैं। देखो ऑटोमेटिक ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा सा सही हुआ था और यहाँ पर ये लेना स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर से नेटवर्क गायब हो गया। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोटो भी जो है वो ऑलरेडी ले लिया, यहाँ पर देख सकते हैं लिख दिया अपलोडेड सक्सेसफुली। मतलब प्रयास करते रहना दोस्तों। ठीक है, आपका नेटवर्क जैसे ही सही होगा आपका वहाँ पर फोटो भी ले लेगा और सिग्नेचर दोनों ले लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिख रहा होगा और यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको साइन अप पर क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद गोल गोल घूमेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम दिख रहा होगा और आप जो पासवर्ड बनाए वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यूजर नेम आपका वही रहता है दोस्तों जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था। ठीक है, और पासवर्ड जो आप बनाए थे ना, जो मैंने आपको बताया था पवन@2025 ऐसा करके, वो आपको आपका पासवर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर लिखा गया कॉन्ग्रेचुलेशंस काजल कुमारी, क्योंकि मैं काजल का नाम से ये बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड दोनों बन करके आ चुका है और आपका नीचे फोटो भी दिख रहा होगा और नीचे आपका सिग्नेचर भी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है गो फॉर लॉगिन, क्या दिख रहा है, गो फॉर लॉगिन। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, गो फॉर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, देन जैसे ही गो फॉर लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप वहीं पर आ जाएंगे जहां पर आप स्टार्ट किए थे। आपको याद होगा जब पहली बार आया था तो यहाँ पर क्लिक किए थे रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर मतलब इस पर आप क्लिक किए होंगे, इस पर, और आप शुरू से बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना काम आप इसलिए किए ताकि यूजर आईडी और पासवर्ड को आप क्या कर सको दोस्तों, बना सको। अब बहुत लोग के अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि यूजर आईडी और पासवर्ड हम तो बनाए थे जब हम एडमिशन करवा रहे थे, तो उस यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल कर रहे थे, क्यों नहीं लगा। तो देखिए दोस्तों, यूजर आईडी और जो पासवर्ड है ना वो आप चांसलर पोर्टल पर बनाए थे। वो चांसलर पोर्टल एडमिशन के लिए वो हमारा वेबसाइट है। ठीक है, जब हमारा एडमिशन होता है ना तो हम चांसलर पोर्टल पर करवाए थे, तो उसका एक आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है ना वो एक अलग होता है। ठीक है, और जो एग्जाम फॉर्म आप जो भर रहे हैं वो VBO के वेबसाइट पर भर रहे हैं, इस वेबसाइट पर भर रहे हैं, तो इसका यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो अभी तक जितना भी आप कुछ किया ना उससे सिर्फ आपका यूजर आईडी और पासवर्ड हमेशा हमेशा के लिए बन गया। अब कभी भी आप चाहे सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिलअप करो, 2 का, 3, 4 किसी का भी करो, अब बार बार आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड बना लोगे फिर से आप यहीं पर आ जाओगे। ठीक है, तो अब आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए शुरू कर देना है और अब आप एग्जाम फॉर्म के रास्ते पर अब आपको चलना है। तो एग्जाम फॉर्म का रास्ता कौन सा दोस्तों, यहाँ पर जो दिख रहा है क्लिक है टू लॉगिन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आपको क्या करना है, अब क्लिक कर देना। कब, जब यूजर आईडी और पासवर्ड बन जाएगा तब। ठीक है, तो इस पर हम क्या कर दिए दोस्तों, क्लिक कर दिए। ठीक है, देन जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऑलरेडी ओपन लिखेगा, कोई बात नहीं, ओके करना है, ओके, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूजर नाम फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है। कौन सा यूजर नाम और पासवर्ड, जो अभी आप लोगों ने बनाया। चांसलर पोर्टल वाला यूजर नेम और पासवर्ड फिल नहीं करना, वो चांसलर पोर्टल अलग वेबसाइट का है, वो वहाँ एडमिशन वगैरह, रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह मिलते हैं। एग्जाम फॉर्म जो फिलअप होते हैं वो इसी वेबसाइट पर होते हैं, VBO पर। इसका यूजर आईडी और पासवर्ड अलग होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो यूजर नेम और पासवर्ड जो भी मैंने आपको वहाँ पर बताया, जो भी आया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका यूजर आईडी ये और पासवर्ड ये, वो चीज़ को यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए हम फिल करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर यूजर नेम भी और पासवर्ड दोनों को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। ठीक है, यूजर नेम आपका वही रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आप पता होगा आपको, पासवर्ड जो आप बनाए थे वो। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। देन जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑलरेडी ओपन फिर से दिख रहा है, तो फिर से ये कट हो जाएगा। तो फिर से आपको यूजर नेम और पासवर्ड को आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, जितना बार भी आपको ऑलरेडी ओपन देखने को मिलेगा उतना बार आपको फिर से फिल करते रहना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड भी गलत डाल रहे थे। ठीक है, तो आपको पासवर्ड गलत मत डालना है। ठीक है, तो चलिए मैंने अभी सही किया है, आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ऑलरेडी ओपन लिख रहा है, कोई बात नहीं, फिर से आपको क्या करना है, फिलअप करना है। देखिए यहाँ पर मैंने फिर से फिलअप किया। ठीक है, और अगर मेरा यहाँ पर ले लिया तो कितना बार भी ऑलरेडी ओपन लिखेगा दोस्तों आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, फिर से यूजर आईडी, फिर से यूजर आईडी पासवर्ड डालते रहना है। ठीक है, और अगर लंबा टाइम तक नहीं ले रहा है तो आपको आधा 1 घंटा आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, वेबसाइट का प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस एग्जामिनेशन फॉर्म पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, देन जैसे क्लिक करेंगे आपको नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर UG FIGP कोर्सेज, तो ऊपर वाला पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। देन जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आएगा, कोर्सेज, सेमेस्टर, स्टूडेंट टाइप, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो
सेलेक्ट कोर्सेज में आपको FIGP सेलेक्ट करना है, सेमेस्टर में आपको 1 सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट टाइप में रेगुलर सेलेक्ट करना है। जो न्यू स्टूडेंट है, जो 25 से 29 जिसका सेशन है, वो रेगुलर स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। जो स्टूडेंट कभी प्रमोटेड हो गया था कम नंबर की वजह से और वो फिर से एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, वो EX रेगुलर स्टूडेंट यानी पुराने स्टूडेंट वाले EX रेगुलर स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम नए स्टूडेंट को फॉर्म भर रहे हैं तो रेगुलर स्टूडेंट पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, देन जैसे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। देन जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर कुछ डिटेल्स जो है वो भरा हुआ आएगा, कुछ डिटेल्स भरा हुआ आएगा, आपका फोटो भी लगा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर काजल कुमारी लिखा हुआ है, इसका फादर्स नेम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मदर्स नेम भी लिखा हुआ है इसका, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी इसका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपको सारा कुछ मिला लेना है कि सही है या नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट नेम इन हिंदी, यहाँ हिंदी में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी वाला नेम में जैसे आप क्लिक करेंगे ना, आपके पास ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा हिंदी में कि आप काजल कुमारी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये काजल तो शॉर्ट फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि अगर कहीं पूजा आपका नाम होता तो पमार चौक पू देते हैं या प्रमेय दुर्गा भी पू देते हैं, ये बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो हिंदी में आप किस प्रकार से नाम लिखते हैं वो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, हिंदी में नाम कि आप किस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो जेंडर में हम ये फीमेल है तो फीमेल यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। कास्ट कैटेगरी में हम BC2 है तो BC2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होता है दोस्तों, आधार नंबर फिल करना होता है। ठीक है, आधार नंबर फिल करना होता है। चलो हम आधार नंबर भी फिल कर लेते हैं। मैंने आधार नंबर भी फिल कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन में क्या फिल करना है दोस्तों, तो यहाँ पर एक आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए जब ये स्टूडेंट एडमिशन करवाए थे ना तो यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन लिखा हुआ है। ठीक है, यानी जब आप एडमिशन करवाते हैं ना तो आप किस डेट को एडमिशन करवाए थे, तो आप एडमिशन वाला पर्ची को निकालना है। ठीक है, एडमिशन का जो आपका पर्ची है जो आप एडमिशन करवाए थे वहाँ पर एक कागज तो जरूर मिला होगा, तो उसमें देख ले कि आप एडमिशन कब करवाए थे। ठीक है, कोई जरूर नहीं कि जैसा कागज मेरा स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा कागज आपका भी होगा। हो सकता है आपका कागज व्हाइट भी होगा, जो आपका फॉर्म होगा वो व्हाइट भी हो सकता है, सफेद पेज में हो सकता है। ठीक है, जैसा कॉलेज की ओर तरफ से मिलता है। तो आप देख लें कि किस तारीख को आप एडमिशन करवाए थे, वो डेट ऑफ एडमिशन आपको यहाँ पर फिल करना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने आपका जो डेट ऑफ एडमिशन है वो फिल कर दिया। सेशन 25-29 भरा हुआ रहेगा। क्लास रोल नंबर भी आपका भरा हुआ रहेगा, जो आपका क्लास रोल नंबर है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरा हुआ रहेगा, रजिस्ट्रेशन ईयर भी भरा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ABC ID फिल करना है। ABC ID आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब फर्स्ट बार एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं ना तो बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ABC ID कैसे बनता है, तो ये ABCD के पोर्टल पर बनेगा। आप गूगल में जाकर सर्च करोगे ABC ID कैसे बनाए तो वहाँ पर ABC ID का पोर्टल दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, ABC ID बना सकते हैं। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आधार कार्ड डालना पड़ता है, OTP आएगा, आपको ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर ढेर सारा वीडियो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, हम बता देंगे कि ABC ID कैसे बनाते हैं। ठीक है, ABC ID ABCD पोर्टल पर बनता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड होगा वो आपका चांसलर पोर्टल के वेबसाइट पर होता है और एग्जामिनेशन फॉर्म VVU के वेबसाइट पर होता है। सबका अलग अलग वेबसाइट है। ठीक है, और सबका जरूरत पड़ता है यहीं पर। तो हम ABC ID पहले ही बना चुके हैं ABCD के वेबसाइट पर, तो हम यहाँ पर ABC ID को लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, ABC ID को भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आपको फिल करना है। एड्रेस में आपको क्या करना है, विलेज कौन सा है, ठीक है, पोस्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सब चीज़ें फिल करना होता है। तो चलो हम फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने विलेज, पोस्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना है, तो चलिए हम पिन कोड फिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट नेम फिल करना है, तो हम डिस्ट्रिक्ट नेम भी फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेट नेम आपको ऑलरेडी ले लेगा। ठीक है, अगर नहीं भी लेता ऑलरेडी तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों, आपका जो भी स्टेट है, यानी आप तो झारखंड से फॉर्म भर रहे होंगे ना, तो आपको स्टेट में झारखंड लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा होगा परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस, यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं अभी, ठीक है, जहाँ से आप अभी एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं वो, और जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, जहाँ पर आपका घर है, वो दोनों एड्रेस अगर सेम है तो इस पर आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको हमेशा चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना, कोई देखने नहीं जा रहा है कि आप कहाँ पे रह रहे हो नहीं रह रहे हो। ठीक है, तो ऊपर वाला जो भी एड्रेस है वो चेक बॉक्स पर जैसे क्लिक करोगे वही सेम एड्रेस आपका नीचे भी फिल हो जाएगा। उसके बाद जब नीचे आओगे ना दोस्तों तो आपको ऑलरेडी कॉलेज नेम यहाँ से होता है मैन खेला, ये आपका सब्जेक्ट का नेम, जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट का नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, सब्जेक्ट का नेम आपको फिल करना है। आप जब एडमिशन ले रहे थे ना तो उस टाइम आपको एक ही सब्जेक्ट के बारे में पता है, चाहे तो आपका ऑनर्स मेजर पेपर हिस्ट्री रहा होगा, पॉलिटिकल रहा होगा, इंग्लिश रहा होगा, कोई एक पेपर के बारे में आप जानते होंगे। उसके बाद जब आप इंटरनल एग्जाम दिए होंगे तो आप 2 सब्जेक्ट के बारे में जाने होंगे, एक आपका जो मेन पेपर था सो, और एक और सब्जेक्ट कॉलेज में बताया गया होगा कि एक और सब्जेक्ट आपको कोई ना कोई चुनना है, तो वहां से आपका 2 सब्जेक्ट निकला होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अभी आपका 5 सब्जेक्ट और बचा हुआ है, टोटल आपका 7 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। ठीक है, और 7 सब्जेक्ट में से जो इंटरनल एग्जाम होता है वो 2 ही सब्जेक्ट का होता है, मेजर माइनर का, बाकी 5 सब्जेक्ट और जो बच जाता है सो
ठीक है, ये सभी मिला करके फाइनल एग्जाम होता है। टोटल 7 सेमेस्टर 1 में टोटल 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कॉलेज नेम ऑलरेडी आपका भरा हुआ रहेगा, डिसिप्लिन आपका ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जैसा आप हिंदी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इंग्लिश जो भी लेते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस होता है, ये ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। आपका जो मेजर पेपर है यहाँ पर देख सकते हैं, मेजर पेपर जो रहेगा वो आपका ऑलरेडी यहाँ पर भरा हुआ रहेगा। जैसे ये स्टूडेंट का मेजर पेपर इंग्लिश है तो ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। आपको जो सिलेक्ट करना है दोस्तों वो एसी पेपर, एसोसिएटेड कोर पेपर, ठीक है, जिसको एसी पेपर बोलते हैं, ये सेलेक्ट करना है। एमडीसी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद एसी सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, हिंदी, ठीक है। सेक सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका भरा हुआ रहेगा। उसके बाद एक आपको अपने से सेलेक्ट करना है बीएससी पेपर, और आईकेएस सब्जेक्ट ऑलरेडी से भरा हुआ रहेगा। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से फिलअप रहेंगे, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको अपने से फिल करना है। ठीक है, तो सारा सब्जेक्ट अपने से फिलअप रहेगा। आपको सिर्फ एसी पेपर यानी एसोसिएटेड कोर पेपर फिलअप करना है, एमडीसी पेपर फिलअप करना है और बीएससी पेपर सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं टोटल आप लोगों को 7 सब्जेक्ट है। मेजर पेपर 1 हो गया, एसोसिएटेड कोर पेपर जिसको एसी पेपर बोलते हैं 2 हो गया, एमडीसी पेपर 3 हो गया, एएसी पेपर 4 हो गया, सेक पेपर 5 हो गया, बीएससी पेपर 6 हो गया, आईकेएस पेपर 7 हो गया आपका। ठीक है, बाकी जो ऊपर में आपको कॉलेज नेम दिख रहा है और डिसिप्लिन दिख रहा है, ये कोई सब्जेक्ट का नाम नहीं है, ये आपका कॉलेज का नाम है। और आप कौन सा कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि आप इंग्लिश चुने हैं तो आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के अंदर आ गए हैं, तो ये चीजें मेंशन होता है। बाकी जो मेजर पेपर जहां से स्टार्ट है वहां से जो नीचे तक है, मेजर पेपर, फिर एसी पेपर, एमडीसी पेपर, एसी पेपर, सेक पेपर, बीएससी पेपर, आईकेएस पेपर, ये सब आपका सब्जेक्ट का नाम है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो ताकि आपको एग्जाम में तैयारी करने में आसान हो कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट को रख रहे हो। तो देखिए दोस्तों, जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको पहले से भरा हुआ है उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए मेजर पेपर इंग्लिश पर आप क्लिक करोगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी भरा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन एसोसिएटेड कोर पेपर पर जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, उर्दू। तो इसमें आपको वही सब्जेक्ट रखना है जो आप माइनर पेपर में रखें, यानी कि जो आप एग्जाम हुआ होगा आपके कॉलेज में, तो आप इंटरनल एग्जाम भी दिए होंगे। ठीक है, तो माइनर पेपर में आप जो रखे होंगे वही सब्जेक्ट आपको एसोसिएटेड कोर पेपर में रखना है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एसी पेपर। तो मेजर पेपर तो आपको ऑलरेडी फिलअप रहेगा, तो एसोसिएटेड कोर पेपर में आपको वही फिलअप करना है जो आप इंटरनल एग्जाम दिए। यहाँ पर तो ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको वही सेलेक्ट करना है जो आप इंटरनल एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, कॉलेज में जो आप माइनर पेपर के नाम से एग्जाम दिए ना, वही यहाँ पर एसोसिएटेड कोर पेपर, यानी कि माइनर पेपर बोलो चाहे तो एसोसिएटेड कोर पेपर बोलो। ठीक है, वो दोनों एक ही है। तो आप जो कॉलेज में माइनर पेपर में एग्जाम दे चुके हैं दोस्तों, गलती नहीं करना, वही सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और जो कॉलेज में अभी तक इंटरनल एग्जाम नहीं हुआ है तो वहां पर आप क्या करें, सर से पूछ ले कि एसोसिएटेड कोर पेपर में क्या रखना है, यानी कि हम माइनर पेपर क्या ले। हालांकि ये होता है कि आप माइनर पेपर में से कोई भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है उनमें से आपके पास ऑप्शन होता है कि कोई भी सब्जेक्ट को सिलेक्शन करो। लेकिन कॉलेज अगर कुछ बोलते कि नहीं आपको हिस्ट्री रखना है तो हिस्ट्री ही रखना पड़ेगा माइनर पेपर में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एमडीसी सब्जेक्ट, यहां पर क्लिक करेंगे एमडीसी सब्जेक्ट में। एमडीसी सब्जेक्ट में भी आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, ह्यूमैनिटीज, राइट, ठीक है, उसको इंटरनेशनल रिलीजन्स, बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इनमें से भी आपको कोई एक आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर भी आपको कॉलेज से पता करना पड़ेगा कि कॉलेज आप कौन सा रेफर कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट चुनवा रहे हैं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट चुनेंगे कुछ और, जाकर के कॉलेज से पूछ करके, और आप बिना पूछे कुछ और सिलेक्ट कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम पता किए कॉलेज में, तो वहां पर मेरे कॉलेज में कहना था कि आप इसमें ह्यूमैनिटी, जो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स दिख रहा है ना, HUMAN, ह्यूमन राइट्स जो ये आपको दिख रहा है, ये आप ले लीजिए। तो हम यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को ले लेंगे। और मैं अपील करूंगा दोस्तों कि अगर आपको कॉलेज में ह्यूमन राइट दिया जा रहा है चुनने के लिए तो बहुत बेटर है। और अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए तो आप ह्यूमन राइट को ही सिलेक्ट कीजिएगा, इसका सिलेबस आसान है और इसका हम लोग पढ़ाई भी करवा देंगे। ठीक है, तो ह्यूमन राइट को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ह्यूमन राइट नहीं मिल रहा है चुनने के लिए तो आपको तो फिर दूसरा ही चुनना पड़ेगा, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एसी पेपर ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड रहेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस वाले हैं, ठीक है, या तो फिर कॉमर्स वाले हैं, हो सकता है उसके यहाँ पर एसी सब्जेक्ट में इंग्लिश देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जो सेमेस्टर 2 में जब जाएंगे तो जिसका हिंदी है वो इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश है वो हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एसी सब्जेक्ट में यहाँ पर जो आर्ट्स वाले हैं उसका भी हिंदी दिख रहा होगा, लेकिन जैसे आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे आपका ये इंग्लिश हो जाएगा। और जो आर्ट्स साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो एसी सब्जेक्ट में यहाँ पर अभी इंग्लिश दिख रहा होगा, जैसे सेमेस्टर 2 में जाएंगे आपका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्स सब्जेक्ट में आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। उसके बाद बीएससी सब्जेक्ट, बीएससी सब्जेक्ट में आपको अपने से सेलेक्ट करना है। ठीक है, बीएससी सब्जेक्ट में भी ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप कॉलेज से पता करेंगे कि बीएससी सब्जेक्ट में क्या रखना है। ठीक है, यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा
हमने कॉलेज से पता किया दोस्तों, तो कॉलेज वाले का ये कहना था कि आप कोई भी सब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मुझे सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट लगा वो लगा हेल्थ एंड वेलनेस, तो इस पर हम क्लिक कर दिए। और हम लोग जो तैयारी भी करवाते हैं ना दोस्तों, वो हेल्थ एंड वेलनेस का करवाते हैं। इसका किताब भी मिल जाएगा और इसका सिलेबस भी आसान है, यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद IKS सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ऑलरेडी सारा सब्जेक्ट यहाँ पर फिल हो गया, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट अपने से फिलअप था, कुछ सब्जेक्ट जो अपने से फिलअप नहीं था वो मैंने कॉलेज से पूछ लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट दिख रहा है ना दोस्तों, ये सभी का किताब आता है जिसको पढ़ करके आप एग्जाम दे सकते हैं। ये सभी जितने भी सारे यूट्यूब पर लोग वीडियो बनाते हैं ना, टीचर लोग, वो ये सब सब्जेक्ट का वीडियो भी बनाते हैं। अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो उसका वीडियो नहीं बनाते, ठीक है। तो आपको आसान आसान सब्जेक्ट ही लेना है। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन राइट्स का बनाते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक वीडियो जो है वो कोई दूसरा यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिख रहा है उसका मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी तैयारी तो आपको अगर दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाया जा रहा है तो आपको तो करना ही पड़ेगा, और हम लोग भी हिंट्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा सब्जेक्ट को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिख रहा है दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रकार से लेते हैं ना, तो आपका तैयारी बहुत ही आसान तरीका से हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। जो सब्जेक्ट ये स्टूडेंट को मैंने फिल करवा दिया है, अगर ये सब्जेक्ट आप भी लेते हो ना, तो बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा। लेकिन बशर्ते ध्यान ये रखना है कि कॉलेज वाले रेफर तो करें कि हाँ ये सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। देन जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है। इस वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आपको क्या कर देना है दोस्तों, क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फॉर्म नंबर, यूनिवर्सिटी नंबर, कॉलेज नाम, ठीक है। और पेमेंट 650 रुपया यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे भी आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक बार मैच कर लेना है कि सब कुछ मेरा सही है या नहीं सही है, ठीक है। सब कुछ सही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट के नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रीव्यू और एडिट का ऑप्शन, यानी कि अभी भी अगर कोई गलती हो गया होगा या तो कुछ सुधारना चाहते हैं तो सुधार सकते हैं। यहाँ के बाद अगर आगे आप बढ़ गए उसके बाद आप कुछ भी सुधार नहीं सकते। यहाँ तक आपके पास मौका है, एडिट पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पीछे कुछ भी सुधार सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आगे आप चल गए तो कोई भी चीज़ को सुधार नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको देख लेना कि ये सब भी चीज़ें सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि सारा कुछ मेरा सही है, तो आप गो टू पे पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ सुधारना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, अभी अभी आप क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे गो टू पे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। हम पैसा कटाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। एक बच्चा भी पैसा कटा सकता है। यहाँ देख सकते हैं न्यू पेज ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल न्यू पेज ओपन हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना पैसा कटाना है, ठीक है। तो इस पेज में आपको क्या करना है दोस्तों, आप अलग अलग मेथड से पैसा कटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। लेकिन हम बेस्ट सलाह देंगे कि आप लोग UPI से कटाएं, ठीक है। एक बच्चा भी यहाँ से कटा लेगा, एक छोटा सा बच्चा जो होगा ना, थोड़ा उसके पास ज्ञान होगा, वो भी कटा सकता है। पहले मेथड बहुत हार्ड था पैसा कटाने का, लेकिन अब ईजी है। UPI पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे आना और यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे BPA मिलेगा, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, बट आपको QR कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट का आपको समय मिलेगा, 5 मिनट के अंदर ही कटाना है। यहाँ पे आपको QR कोड मिल जाएगा। आप इस QR कोड को क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप फोन पे में जाकर के या गूगल पे में जाकर के पैसा कटा सकते हैं। जैसे QR कोड से स्कैन करेंगे, आपको ऑटोमेटिक 650 रुपया क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे हो सकता है कुछ GST बढ़ भी सकता है या तो नहीं बढ़ सकता, 10-20 रुपये, ठीक है। या तो फिर आप किसी दोस्त के मोबाइल से भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फोन पे का कैमरा ओपन करके या गूगल पे के ओपन करके आप इसको क्या कर सकते हैं, QR कोड जो आपको दिख रहा है, इससे आप पैसा कटा सकते हैं। डायरेक्टली पैसा आपका कट जाएगा। बहुत ही आसान मेथड दोस्तों, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, QR कोड वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता था, ठीक है। आप फोन पे से, गूगल पे से बहुत ही आराम तरीका से क्या कर सकते हैं, पैसा कटा सकते हैं, ठीक है। 650 रुपये पैसा कटेगा। हो सकता है कि जब आप गूगल पे या फोन पे में जाएंगे तो आपको 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ले सकता है, ठीक है। और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना दोस्तों कि पैसा जो आपको कटाना है वो बढ़िया तरीक़े से कटाना है, ठीक है। उसके बाद जब आप पैसा कटा लेंगे दोस्तों, और फिर जब इस रिटर्न पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा। जैसा आप पैसा कटा लोगे और फिर आओगे इस पेज पर, तो आपको इस प्रकार का एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको बैक जब करना है, ठीक है। जब आप बैक करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो फिर से आपको इसको फिलअप कर लेना, ठीक है। कोर्स में FIG फीस सेमेस्टर में 1 सेलेक्ट करना, स्टूडेंट ऐप में रेगुलर सर्च करना, बाकी रजिस्ट्रेशन में भरा हुआ रहेगा। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर एक 3 ऑप्शन दिखेगा, पेमेंट, प्रिंट और अप्रूवल स्टेटस। देखिए पेमेंट में यहाँ पर मेरा पेड दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आपका पेंडिंग दिखेगा, ठीक है, क्योंकि होता है कि 1 या 2 दिन के बाद ही पेड शो करता है, ठीक है। तो अगर आपका पेड दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेंडिंग दिख रहा है और आपके अकाउंट से पैसा कट गया तो दोबारा आपको पैसा नहीं कटाना है। 24 घंटा से 48 घंटा तक, यानी 102 दिन तक वेट करना है। आपको यहाँ पर पेड दिखा देगा। अगर नहीं दिखेगा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, मैं आपको वहाँ पर पेड
करवा दूंगा यूनिवर्सिटी से बात करके, ठीक है। अगर कोई इशू होता है तो, नहीं तो 2 दिन के बाद ऑटोमेटिक पेड हो जाता है। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर दूसरा नंबर पर तभी दिखेगा जब आपका पेमेंट पेड दिखाएगा, जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक प्रिंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर बता देते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर पर है अप्रूवल स्टेटस। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, अप्रूव्ड दिख रहा है। आपको यहाँ पर अप्रूव्ड तुरंत नहीं दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ें जो होता है वो कॉलेज से अप्रूव होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर आपको लिखेगा कॉन्टैक्ट योर कॉलेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ दिनों तक वेट करना और देखना कि क्या यहाँ पर अप्रूव्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये जो अप्रूव्ड होता है ना दोस्तों, ये कॉलेज के द्वारा होता है, ठीक है। तो आपको 5 से 10 दिन तक इंतजार कर लेना। अगर आपके कॉलेज के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया तो ठीक है, अगर नहीं किया गया तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा जब तक यहाँ पर अप्रूव नहीं होगा। तो आपको बार बार चेक करते रहना, ठीक है, देखना कि कॉलेज के द्वारा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। और ये तब तक चेक करते रहना जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। जब तक एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है तब तक चेक करते रहना है। अगर अप्रूव्ड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कॉलेज में जाकर सर से मिलो और बताओ कि सर मेरा अप्रूव नहीं हुआ है तो अप्रूव कर दीजिए। तो वो अप्रूव कर देंगे, फिर आपका एडमिट कार्ड जब भी आएगा तो बन करके आ जाएगा। नहीं तो बिना अप्रूव्ड का जब तक यहाँ पे अप्रूव नहीं लिखेगा तब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपका पैसा पेड होगा, ठीक है, चाहे 24 घंटा में हो चाहे 48 घंटा में हो, उसके बाद यहाँ पर पेड दिखाएगा। उसके बाद आपका प्रिंट का ऑप्शन दिखाएगा। तो जैसे ही प्रिंट करोगे ना तो आपका डॉक्यूमेंट मोबाइल में प्रिंट नहीं होगा। जो आप एग्जाम फॉर्म भरोगे वो मोबाइल में प्रिंट नहीं होता है, लैपटॉप में प्रिंट करना पड़ेगा। तो आप कोई भी कैफे में जाएं और वहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बताएं, या तो आपके पास लैपटॉप होगा तो यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करो, वहाँ पर लैपटॉप में प्रिंट होगा। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में इसका प्रिंट आउट नहीं निकलता। इस चीज़ को आपको मैं बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमेशा लैपटॉप में ही प्रिंट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको प्रिंट करके इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि हम मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं ना, मोबाइल में प्रिंट होता ही नहीं है, ठीक है। जब हम प्रिंट पर क्लिक भी करेंगे तो व्हाइट पेज दिखेगा, सफ़ेद पेज दिखेगा, कुछ लिखा हुआ दिखेगा ही नहीं। तो आप कोई भी कंप्यूटर से या लैपटॉप से प्रिंट कर लें।